नमस्कार। द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में आज से विराट 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन एवं विराट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आरंभ आज भव्य कलश यात्रा के द्वारा किया गया। इसके बाद 21, 22, 23 और 24 तक 5 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालु महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा की। इस अवसर पर युग साहित्य समस्या समाधान, सर्वश्लोक गायत्री साधना, देव पूजन, गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार इत्यादि का भव्य आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजक अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार एवं दिल्ली NCR द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर युग ऋषि साहित्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मेरा नाम राम सिंह यादव है। अखिल विश्व गायत्री परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ ये द्वारका के सेक्टर 7 और 8 में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ NCR क्षेत्र में संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक, मार्गदर्शक, अभिभावक हैं, उनके सूक्ष्म संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। सभी लोग बहुत ही तन्मयता के साथ में और बहुत ही एकाग्रता के भाव से, भक्ति के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। आज 20 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा 2 जगह से निकाली गई, जिसमें लगभग 5000 बहनों ने सर पर कलश रख करके इस यात्रा को संपन्न बनाया। बहुत ही भव्य एक ही ड्रेस में सभी बहनें उपस्थित हुई। उसके बाद में यहाँ आरती संपन्न हुई, कलश का महत्व बताया गया और उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। तो सभी बहनें बहुत आनंदित होकर के इस यात्रा में भाग लिया। ये आयोजन जो है 5 दिवसीय है। 20 तारीख को कलश यात्रा यानी आज के दिन कलश यात्रा संपन्न हुई। 21, 22, 23 और 24 तारीख को पूर्णाहुति होगी। 23 तारीख को शाम को दीप यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय चिन्मय पांड्या भाई साहब जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के एक तरह से बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, उनका आगमन होगा। उनके मार्गदर्शन में उनका उद्बोधन होगा और दीप यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक मैं समझता हूं कि कम से कम भी 10,000 बहन भाई उसमें भाग लेंगे। आयोजन में दीक्षा का संस्कार संपन्न किया जाएगा। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। साहित्य स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों की रचना की है। उन पुस्तकों का एक बृहद आयोजन यहाँ रखा गया है। कोई भी भाई अपने चॉइस के हिसाब से उनकी पुस्तकें ले सकता है। सभी संस्कार यहाँ निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे, चाहे वो पुंसवन संस्कार हो, विद्यारंभ संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, सभी संस्कार यहाँ निःशुल्क कराए जाते हैं। गायत्री परिवार में किसी से किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है। स्वेच्छा से जो भाई दान दक्षिणा देना चाहता है, वो बाकायदा उनको रसीद मिलती है। पक्की रसीद के माध्यम से वो अंशदान लिया जाता है और उसके बाद में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक नया प्रयोग है, जिसका उद्देश्य है कि मानव मात्र में देवत्व का जागरण हो और धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। पूरा समाज जो आज विघटन की ओर जा रहा है, वो एक रूप होकर और सहयोग पूर्वक एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम आगे बढ़ें। इसी भाव के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। कार्यक्रम अद्भुत होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं और देव शक्तियों का संरक्षण इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा, ये सुनिश्चित है। आज देव पूजन में ही ये अनुभव किया गया कि सूक्ष्म रूप में अनेक ऋषि सत्ताएं जो हिमालय में निवास करती हैं, उनका आगमन हुआ और उनका संरक्षण सतत रूप से यहाँ मिलता रहेगा।
आगे भी जो भाई गायत्री परिवार से जुड़ते रहेंगे उनके जीवन में गुरुदेव का प्रकाश, उनका प्रभाव, उनका ज्ञान और उनकी कृपा बरसती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सभी से ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायत्री परिवार से जुड़ें, परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करें। उन्होंने जीवन जीने की हमें एक अनूठी और अद्भुत और श्रेष्ठ कला सिखाई है। वैदिक रीति रिवाज से ऋषियों के सानिध्य में और वर्तमान समय में हम अपने अनुभवों को कैसे बांट सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, ये सब परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया है और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को आने की संभावना है। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग नियमित रूप से यहाँ आएंगे। सुबह यहाँ यज्ञ हुआ करेगा रोज़ाना और शाम को कथा और प्रवचन के माध्यम से जीवन जीने का शिक्षण दिया जाएगा कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, कैसा हमारा गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ताकि हम आदर्श नागरिक की भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। युग निर्माण की भूमिका ये रहेगी, हम लोग जाति वर्ग संप्रदाय सभी को समान मानते हैं। मनुष्य में देवत्व का जागरण होगा और किसी किस्म का गायत्री परिवार में किसी किस्म का भेदभाव, जाति का वर्ग का किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। हम सबको समाज में एक साथ लेकर के चलने की कल्पना करते हैं और गायत्री परिवार के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार में जो भी व्यक्ति आता है उससे ना जाति पूछी जाती है, ना वर्ग संप्रदाय पूछा जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय का हो, सबका यहाँ स्वागत है और सबको समान ट्रीट किया जाता है। गायत्री को वेद माता इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण आर्ष साहित्य जो है वो गायत्री मंत्र का ही एक तरह से विस्तार है। चारों वेद जो है गायत्री माता के बेटे बेटियां माने जाते हैं। गायत्री मंत्र के 4 चरण हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। इन 4 विभागों से, गायत्री मंत्र के 4 विभागों से ही चारों वेदों का प्रकटीकरण हुआ है। चारों वेदों में उसी की व्याख्या है। और वेद माता गायत्री को इसलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान की माता है, वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है। गायत्री के साधक में अपने आप ही दोष दुर्गुण दूर होते हुए चले जाते हैं। इस तरह से समझिए इसको, जैसे कि किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र के साधक में जो भी बुराइयां हैं, कसाय कलमश हैं, दोष दुर्गुण हैं, त्रुटियां हैं, कुसंस्कार हैं, कुप्रचलन है, वो सब धीरे 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 गायत्री माता की कृपा से, गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है और सद्बुद्धि की स्थापना हो जाती है। तो आदमी के भीतर एक नया रूपांतरण हो जाता है। जैसे काक होय पिक बखू मराला, मज्जन फल देखी तत्काला, ऐसा अनुभव होता है।